बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में 2000 में आया था और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, यानी बैटरी से कितनी करंट इस सर्किट में जा रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो क्वेश्चन में था बेटा, जहाँ पर आपका एक एमीटर लगा हुआ है, यानी आपको इस एमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। एमीटर रीड करेगा कि इस बैटरी से कितनी करंट बेटा जा रही है, यानी अगर बैटरी से आई करंट जा रही है तो बेटा आई ही करंट वापस आएगी और उसकी जो रीडिंग है वो आपका इस एमीटर में होगी। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले नहीं, किसी भी अगर बैटरी से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है तो बेटा इस रेजिस्टेंस का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बेटा, तो इसको लिए हम इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब, अब देखो बेटा इस वाला पॉइंट अगर मैं इसको 1 पॉइंट कंसीडर करूं और इसको 2 पॉइंट कंसीडर करूं, इसको 3 पॉइंट कंसीडर करूं और इसको मैं 4 पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो बेटा 1 और 2 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और ये सिंपल एक वायर है जो कि इस वायर से कनेक्टेड है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मैं जहां पर ज्वाइन कर सकता हूं, और 3 और 4 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस 3 और 4 पॉइंट को मैं जहां पर ज्वाइन कर सकता हूं और जो सर्किट आपका होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी 1 और 2 पॉइंट बेटा मैंने ये ले लिए और जहां से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है तो ये आपके हो गया बेटा 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है और 10 ही ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है। दिस इज द 10 ओम एंड दिस इज द 10 ओम। ओके, और जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं और इसके बाद में बेटा 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस ये हैं जो कि बेटा 3 और 4 पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इस 3 और 4 पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका है 10 ओम का रेजिस्टेंस और दूसरा 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ओके, दिस इज 10 ओम एंड अगेन दिस इज 10 ओम और ये आपका जहां पर कनेक्टेड है। अब देखेंगे बेटा इस 1 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी अगर मैंने इसको 1 और 2 पॉइंट कंसीडर किया था और ये पॉइंट आपका 3 और 4 पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पर हैं तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा 1 और 3 के बीच में ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को 1 और 3 से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया बेटा 5 ओम। ओके, और एक रेजिस्टेंस है बेटा 5 ओम का 2 और 4 के बीच में है, 2 पॉइंट ये है और 4 पॉइंट ये है, तो जहां से हम अब बेटा 5 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये आपका सर्किट इस तरह से हो गया, 5 ओम ये है और 5 ओम आपका ये हो गया है और बैटरी जो 10 वोल्ट की है वो बेटा इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ओके, अब मुझे इस बैटरी से जो करंट निकल रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप मेरा ये होगा कि सर्किट का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं। तो बेटा देखो ये 10 और 10 ये आपके दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं और जहां पर भी ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बेटा आप देखेंगे 1 R इक्विवेलेंट, ये होगा बेटा 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये होगा 5 ओम। सिमिलरली इसका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा ये भी आपका 5 ओम ही होगा। ओके, अब इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं। तो बेटा ये जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से हो गया है, 5 ओम ये और 5 ओम ये, यानी आप देखेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस आपका ये हो चुका है
और 5 ओम ही जहां पर है, तो दिस इज अगेन 5 ओम। नाउ ये 5 ओम बेटा जी कनेक्टेड है, और जहां पर ये आपका 5 ओम आपका ये है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि बेटा हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड अगेन दिस इज 5 ओम। अब बेटा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि आपके सीरीज में जुड़े हैं, दैट इज द 10 ओम। सो अब हम देखें बेटा, तो जो सर्किट हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी 5 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जुड़े हैं, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा, तीनों रेजिस्टेंस बेटा आपके पैरेलल में हो गए हैं, और आपको अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, यानी सर्किट ये था, इसको मैंने कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया, फिर फाइनली इस तरह से, और ये आपका यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म फाइंड आउट करने की कंडीशन में आ चुके हैं। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट इज द आर इक्विवेलेंट, दैट इज द 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। आप एलसीएम लेंगे, दिस इज द 10, सो दिस इज द 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो दिस इज द 5/10, और जो r इक्विवेलेंट होगा बेटा वो हो जाएगा आपका, आप इसको चेंज करेंगे यानी इन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज द 10/5 दैट इक्वल टू 2 ओम। यानी इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा वो 2 ओम हो गया है, यानी सर्किट आपका कुछ इस तरह से है, यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 2 ओम है, और जहां पर ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि बेटा 10 वोल्ट की है। ओके, अब बेटा जहां से जो करंट ड्रॉ होगी, यानी जो बैटरी से जो करंट निकलेगी बेटा, उसकी जो रीडिंग होगी वो इस एमीटर में होगी। ओके, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप देखिएगा बेटा, आप जो आई की बात होगी वो होगा बेटा बैटरी का ईएमएफ, यानी 10 वोल्ट अपॉन 2, so that is the 10/2, that is the 5 एम्पियर। यानी बैटरी से जो करंट निकल रही है बेटा वो आपकी 5 एम्पियर की है, और यही रीडिंग आपके एमीटर की होगी। यानी जो बेटा जो करंट ड्रॉ हो रही है बैटरी से वो आपकी 5 एम्पियर की होगी। ओके।